हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड फील्ड फोर्स। तो आइए उसी पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स is given as u is equal to a x square minus bx। ठीक है, where देखो क्या है, where a and b are क्या है, are पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्या करना है, देन ए में देखो, देन फाइंड क्या है, देन ड्रॉ, पहले ही लिख दो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ यू वर्सेस एक्स। ठीक है, डी जो है क्या है, फाइंड मिनिमम एंड क्या होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू सी जो है उसमें क्या करना है, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एंड डी जो है ड्रॉ एफ कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी वर्सेस क्या है, एक्स ग्राफ। ठीक है, इसमें ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम क्या करेंगे देखें। अब देखो, सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये आप भी बता सकते हो कि इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, और ओपन क्या होगा, अपवर्ड होगा। ये सही है ना? और देखो x इक्वल टू 0 होगा, और ये क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे तुमको देखो, कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका। ठीक है, रफली मैं बता रहा हूं, इस नेचर का होगा। सही बताया क्या? देखो u एज ए फंक्शन ऑफ x वर्सेस x ग्राफ। सही है। देखो एक पॉइंट ये मिलेगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा। अब यहां से तुमसे पूछा जाएगा एक पॉइंट क्या होगा, ये मिलेगा। देखो एक पॉइंट है ना, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a होगा, आप देख सकते हो। और ये कितना हो जाएगा, इसको 0 करो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, b अपॉन a पॉइंट मिल गया। यहां देखोगे, यहां देखो ध्यान से, अब तुम यहां से देख सकते हो इस पॉइंट पे फोर्स का जो ग्राफ होगा। देखो यहां से यदि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या है, ग्राफ दिया। देखो यहां से दिख रहा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो बिना डिफरेंशिएशन, बिना डिफरेंशिएशन यूज किए हुए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तुमको मालूम चल रहा है, यू मीन कितना होगा, देख रहे हो ग्राफ से मालूम चल गया। मिनिमम यही होगा ना, इधर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इधर भी क्या होगा, मैक्सिमम। कोई पीछे तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। समझ में आया ना? तो x का वैल्यू जो होगा मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन क्या होगा, यू मीन। और यू मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है कि x इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन 2a। ये क्या हो रहा है, ये मिनिमम आ रहा है। समझ में आया ना, ये मिनिमम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यू मीन इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रख दो a, ठीक है, इंटू क्या होगा, b अपॉन 2a माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, b अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। वैल्यू रख दो, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस b बाई 2। ठीक है, माइनस b बाई 2 इंटू क्या होगा, b बाई 2a। ये कितना हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4a। ये तुम्हारा क्या मिल गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। समझ में आया क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहां से देख सकते हो कि
कि यहाँ क्या है, यहाँ यदि स्लोप देखोगे, स्लोप यहाँ फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होना चाहिए, अरे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कर्व दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। नेगेटिव ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, कंजर्वेटिव। देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या होगा बी, और ये पॉइंट क्या है सी है। बात समझ में आया? तो तुम बता सकते हो कि एट पॉइंट क्या होगा, ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। देखो यहां क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप यहां देख सकते हो, स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो यहां फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आई मीन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां स्लोप क्या है, देखो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहां फोर्स क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहां स्लोप क्या है, जीरो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां यदि तुम देखोगे, आई मीन डी यू अपॉन क्या है, डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इस पॉइंट पे देखोगे तो डी यू अपॉन क्या होगा, डी एक्स इज लेस देन जीरो, और यहां देखोगे तो क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सही बोला क्या, समझ में आया ना? तो इससे अब देखो मैंने ये बताया क्यों तुमको बता रहा हूं कि यदि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो तुमसे पूछा जाएगा कि फोर्स, तो यहां से एक पॉइंट नोट में लिखना, नोट में याद से, है ना, कि क्या होगा, निगेटिव ऑफ, क्या होगा, निगेटिव। जैसे देखो यहाँ एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन क्या होगा, डी एक्स, ठीक है। और ये क्या है, स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ यू वर्सेस क्या है, एक्स ग्राफ। यहां एक चीज लिखना है कि क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, आई मीन स्लोप, इफ क्या होगा, इफ यू वर्सेस क्या है, एक्स ग्राफ इज क्या होगा, गिवन, देन क्या होगा, देन स्लोप ऑफ क्या होगा, यू वर्सेस एक्स ग्राफ विल क्या होगा, विल गिव कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं, देन निगेटिव ऑफ, if u versus क्या है, x graph is given, then slope of क्या होगा, u versus x graph will give negative of force, क्या होगा, negative of क्या होगा, force। समझ में आया ना? आई मीन क्या होगा, यहां से पॉइंट लिख लेना कि if क्या होगा, if du upon क्या होगा, dx is greater than 0, then force will be क्या होगा, force will act इन क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ du अपॉन dx इज लेस देन 0, देन क्या होगा, देन फोर्स कंजर्वेटिव विल भी क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव। ये समझ में आया ना यहाँ से? अरे ये जब पॉजिटिव होगा, और स्लोप मालूम है, स्लोप क्या होता है, तुम लोग पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, tan थीटा होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है ये भी तुमको मालूम है, इसलिए मैंने भी पढ़ा है। तो इफ du अपॉन dx लेस देन 0, देन फोर्स विल भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यदि du अपॉन dx क्या हो जाएगा, इफ क्या होगा, इफ du अपॉन क्या होगा, dx दैट इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, देन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी 0, ठीक है। ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एट ए, एट क्या होगा, ए, फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी क्या होगा, प्लस बी, ठीक है। एट सी क्या होगा, एट सी क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स विल बी क्या होगा, 0, और एट क्या होगा, बी, फोर्स कंजर्वेटिव विल बी क्या होगा, माइनस, कभी कभी एक ग्राफ दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा, तो केवल क्या याद रखना है, यदि क्या होगा, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ क्या होगा, u वर्सेस x कर्व विल गिव क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जहां स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहां फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और जहां स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, वहां फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया ना? और यदि स्लोप 0 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये तो जस्ट केवल एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो तुमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम आते हैं कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डी एक्स। उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या होगा, बी डी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ax प्लस क्या हो जाएगा, b। तो ये तुमको क्या मिल गया, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया ना। इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो, जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो 2 पॉइंट एफ सी वर्सेस क्या है यहाँ x। ठीक है, तो एक बार x 0 रखो तो तुमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा b। एक बार एफ सी 0 रखो तो तुमको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा कितना, 0। b अपॉन क्या होगा, b अपॉन 2a कॉमा 0। और ग्राफ हो गया, कोई टेंशन नहीं है, तुमको क्या मिल गया, ग्राफ। ठीक है, अब यहां से तुमको मालूम है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखो यहां तक फोर्स क्या है, पॉजिटिव होगा। और x इक्वल टू 0 पे यहां तुम बोल सकते हो कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल मैं बताऊंगा। देखो यहां से यहां क्या हो रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 0 हो गया। यहां से फोर्स क्या हो रहा है, अब देखो इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स क्या लग रहा है, निगेटिव लग रहा है। इधर देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया ना। तो जहां भी क्या होगा, फोर्स यदि रीस्टोरिंग नेचर का होगा उसको हम बोलते हैं क्या होगा, स्टेबल। यहां फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, ग्राफ भी मालूम चल गया। मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं तुम लोगों को दूसरे मेथड से मैं बता देता हूं, ये तो सिंपल है। किसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी का। देखो यहां से फिर से देखो, कैलकुलेशन ऑफ मैक्स एंड क्या होगा, एंड मीन वैल्यू ऑफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ यू, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां क्या है, यू दिया होगा कुछ, देखो क्या होगा। पहला स्टेप क्या है, जैसे देखो दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं, यू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। पहला स्टेप क्या है, इसको डी यू अपॉन क्या कैलकुलेट करो, डी एक्स। क्या लिखोगे, 2ax माइनस क्या हो जाएगा, b। बात समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको क्या करो, 0 कर दो, फॉर लिखेंगे, फॉर मैक्स एंड क्या होगा, मीन ऑफ u क्या होगा, du अपॉन dx विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन 2a मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब यहां क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मैक्सिमम। इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो d2y अपॉन क्या होगा, dx2 इज इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ du dx विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ du अपॉन dx का वैल्यू रखो तो d ऑफ क्या हो जाएगा, देखो 2ax माइनस b dx, और इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 2a। ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन क्या है, 0 आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। हेंस क्या होगा, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, हेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस d2u अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0, हेंस क्या होगा, हेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या होगा, विल बी मीन एट क्या होगा, एट x इक्वल टू b अपॉन क्या होगा, 2। और u मीन कैसे निकालेंगे, u मीन का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालोगे, इसमें वैल्यू रखो x का, तो ax माइनस बी इंटू क्या हो गया x, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a इंटू क्या होगा, b अपॉन 2a, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, जो तुमको मैंने बताया था। ठीक है, समझ में आया ना। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो फोर्स कैसे लिखोगे, ये आना चाहिए। अब देखो क्या है, जनरली जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, दो तरह के होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक को हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम।
टाइप ऑफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब यहां आते हैं, दो तरह के होंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल, जो अभी हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ये क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आगे हम पढ़ेंगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। समझ में आया ना, क्या हम बोलेंगे, नेट फोर्स सिग्मा, इसलिए लिखा हूं सिग्मा, टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसके लिए। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो होता है, देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए फॉर क्या होगा, फॉर, ये ऑलरेडी हम फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सही बोल रहा हूं, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ फोर्स क्या होगा, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव क्या होगा, if F net is क्या होगा, कंजर्वेटिव, देन क्या होगा, देन देखो ध्यान से, F net इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ड्यू अपॉन क्या होगा, dr इज इक्वल टू क्या होगा, 0 फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होगा, F का मतलब क्या होगा, ड्यू अपॉन क्या होना चाहिए, ड्यू। समझ में, आप देखो यहां से क्या मिलना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब देखो क्या हो सकता है, ड्यू अपॉन dr इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो u क्या होगा, इधर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और क्या होगा, मिनिमम होगा। तीन सिचुएशन होता है इसमें, समझ में आया ना। अरे अभी ड्यू अपॉन dr के लिए क्या, ड्यू अपॉन dr 0 होगा, तो या तो u कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। यदि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। आई मीन क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो तीन कंडीशन होंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, du अपॉन dr विल भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो क्या हो सकता है कि यहां से क्या हो सकता है कि फॉर इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, असु एट इक्विलिब्रियम, देखो तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, में भी पॉजिटिव में भी क्या होगा, में भी नेगेटिव, और क्या होगा, में भी 0। तीन सिचुएशन हो सकता है इक्विलिब्रियम पे पूछा जाए तो, तीन सिचुएशन होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
जीरो हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। किसके लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, और क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ में आना, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव, और क्या होगा, में बी जीरो। समझ में आया ना। एफ नेट, यदि नेट फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी आर। यही होता है ना, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो, तो डी यू अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां में भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नहीं हमने ये गलत लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, मैक्सिमम, ऐसे लिख सकते हैं, गलत लिख दिया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, में भी मैक्सिमम, में भी मैक्सिमम, और क्या होगा, और मिनिमम, और क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया ना, पोटेंशियल एनर्जी में भी मैक्सिमम और मिनिमम, और क्या होगा, इसको ऑप्टिमम ही बोलते हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, और क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम को क्या किया गया है, तीन पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। समझ में आया ना, इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां से टाइप ऑफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम है, और क्या है, कांस्टेंट है। उसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ऑन द क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम, ऑप्टिमम और कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड into थ्री टाइप्स। ठीक है, क्या होगा, देखो क्या, पहला क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ में आया ना। ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और उसके कोरस्पोंडेंस जो पार्टिकल का पोजीशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। जो एसएचएम पढ़ेंगे तो तुमको वहां मैं बताऊंगा कि मीन पोजीशन क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। ठीक है, वहां तुम लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ ये चीज क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट में इनका प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा, पहले याद रखना है कि इक्विलिब्रियम जब भी पूछा जाए तो नेट फोर्स क्या कर देना है, आई मीन फोर्स क्या करना है, जीरो कर देना है। अब फोर्स जीरो हो गया तो उसे इंफॉर्मेशन मालूम चला कि पोटेंशियल एनर्जी आइदर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मिनिमम होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब पोटेंशियल, उसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम को क्या किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री टाइप्स में। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो है क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब वन बाय वन क्या करेंगे, हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में क्या होगा, स्टेबल में क्या होगा, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखो क्या है, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इनका थोड़ा डाल दो।
ठीक है, स्टेबल। इसके बाद हम, हाँ तो क्या है देखो, 1 by 1 हम पढ़ेंगे क्या होगा। पहले देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ग्राफ से मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अरे बाबा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहले तो इक्विलिब्रियम किसी भी टाइप का हो तो नेट फोर्स क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, पहला क्या होगा, नेट फोर्स आई मीन एफ क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, du अपॉन क्या होगा, dr विल भी क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0, du अपॉन क्या होगा, d। यहां क्या होगा, और पॉइंट क्या याद रखना है कि क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डेंस पोटेंशियल एनर्जी आई मीन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी मिनिमम, याद रखना है। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, du अपॉन dr मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक किसके लिए कंडीशन हुआ, और क्या होगा, इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। अभी मैं ग्राफ भी बता रहा हूं, देखो उसके बाद क्या होगा, फोर्स मस्ट भी क्या होगा, रीस्टोरिंग इन नेचर। अब कैसे पहचानोगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहां एक चीज याद रखना है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या लिखेंगे यहां, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट corresponding to stable equilibrium position is called stable equilibrium position। और इसको भी हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इसको, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इसको, मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यदि आप, जैसे मैं एग्जांपल तुमको बता रहा हूं, अब देखो क्या होगा, इफ यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जैसे देखो ये क्या है, इस टाइप का बाउल शेप है, देखो कोई ट्रैक है, ठीक है, यहां कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब क्या होगा, इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा इधर, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। देखो ध्यान से, तुमको समझ में आएगा, मीन पोजीशन। और क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इसको ऐसे दिया हुआ है तो तुमको कैसे मालूम चलेगा कि स्टेबल है या क्या है, अनस्टेबल है ना। ये भी आपको जानना जरूरी है कि स्टेबल अनस्टेबल आपको कैसे मालूम चलता है। अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, नेट फोर्स देखो नीचे mg ऊपर एंड नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब यहां से क्या करोगे, इधर हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा, तो देखो तो mg का कंपोनेंट एक इधर लगेगा क्या, अरे ये लगेगा किधर, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी तरह आप इधर डिस्प्लेस कर दो, इधर ऑब्जेक्ट को इधर जा रहा है, तो एक mg का इधर कंपोनेंट लगेगा क्या, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर यहां से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन आफ्टर सम टाइम्स ऑब्जेक्ट विल अगेन रिटर्न एट दैट पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। या उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो इक्विलिब्रियम मिलता है हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इफ व्हेन वी डिस्प्लेस, क्या लिखेंगे, व्हेन वी क्या होगा, डिस्प्लेस एन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट
from stable equilibrium position। देखो यहां क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है Fr, इसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। दो mg के दो कंपोनेंट लेंगे, ये क्या होगा देखो इधर लगेगा mg क्या होगा cos थीटा हो जाएगा यदि इसको आप थीटा मान लो तो, और एक इधर mg sin थीटा, तो mg sin थीटा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो आपको चेक करना है, ऐसे पूछा जाए कि स्टेबल अनस्टेबल क्या होगा, तो केवल वहां से डिस्प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट को और देखो कि ऑब्जेक्ट अगेन उस पोजीशन पे आ रहा है क्या, यदि उस पोजीशन पे रिटर्न होगा तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। तो व्हेन वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स विल क्या होगा, विल एक्ट always towards equilibrium position and hence object will क्या होगा, return again at equilibrium position। एक पॉइंट और बता देता हूं तुमको, ठीक है, समझ में आया ना। यहां क्या याद रखना है, नेट फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी यदि इंक्रीज हो रहा है किधर भी डिस्प्लेस करने से, तो क्या होगा, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। ये चीज क्या करना है तुमको माइंड में रखना है। अब दूसरा जो है क्या है, अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, अभी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो यहाँ आई मीन डी यू अपॉन क्या होना चाहिए, डी आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एफ नेट 0, डी यू अपॉन डी आर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एफ नेट 0, डी यू अपॉन डी आर 0। और क्या क्या हो सकता है बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम, याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये d2u अपॉन क्या होगा, dr2 लेस देन क्या होगा, 0। ठीक है, कहां, एट क्या होगा, एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्या होगा, वंस वी विल डिस्प्लेस क्या होगा, when we displace object from this position force क्या होगा, force will act along the क्या होगा, the direction of क्या होगा, motion। ठीक है, and object will never return again at this position। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा,
फोर्स जो होगा क्या होगा, उसके मोशन की डायरेक्शन में लगेगा और ऑब्जेक्ट कभी उस पोजीशन पे आई मीन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो तुम ध्यान से, फिर तुमको मालूम चलेगा। देखो ये क्या है, ग्राफ से भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं। अब यहाँ क्या एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, समझ में आया। ये स्फीयर है, अब देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे, यू क्या होगा, यहाँ मैक्स होगा इस पॉइंट पे, समझ में आया ना। अब यहां से आप डिस्प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऑलवेज समझ में आने क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ग्राफ से भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, केवल याद रखना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगेन यहां भी क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। सेकेंड क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज यू क्या हो जाएगा, यदि यू कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं। समझ में आया ना, क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यदि आप डिस्प्लेस कर दोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। तो यहाँ ये तुमको लिखना है कि व्हेन वी डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन देन ऑब्जेक्ट विल मूव विद क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हेन क्या होगा, व्हेन वी डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम this position then it will move with क्या होगा, with constant velocity। याद रखना है, ठीक है, क्या होगा, constant velocity याद रखना है कि क्या होगा, जब भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव कर जाएगा। जैसे सिंपल यार, सिंपल देखो यहाँ ऐसे क्या है, हिल है ऐसे, ठीक है, या ऐसे यहाँ क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, मोशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, आई मीन कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अब जैसे मान लो कि क्या है, बॉल है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दो तो ये क्या होगा, इधर ही क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना यार, यदि हम सरफेस क्या मान लें, स्मूथ मान लें। ठीक है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। या सिंपल स्मूथ नहीं भी मानोगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे। मूव विद क्या होगा, कांस्टेंट में और मे नॉट ऐसे भी, क्योंकि रफ सरफेस होगा तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और क्या होगा, विथ वेरिएबल वेलोसिटी। देन सिंपल, देन इट विल मूव विथ कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल ही लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, यू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं
कि मेन है न्यूमेरिकल्स। अब देखो क्या है, यदि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या है ग्राफ दिया हुआ है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या होगा ग्राफ। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहां से इफ पोटेंशियल एनर्जी आई मीन यू वर्सेस एक्स ग्राफ is given, then देखो ध्यान से कैसे पहचानोगे तुम, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूं तुमको कि ऐसे क्या है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है, ये यू ग्राफ है, यू वर्सेस एक्स, और यहाँ एक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब तुमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कहाँ मिनिमम होगा, यही है ना। देखो यहाँ देखना है, देखो यहाँ क्या है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या है बी है, और ए पॉइंट चलो इसको हमने बी मान लिया, और ए पॉइंट सी हो गया, और इधर क्या हो गया डी हो गया। तो कैसे पहचानोगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पहले तो देख लो कि फोर्स काम, देखो यहाँ एक तो क्या हो जाएगा फोर्स, देखो फोर्स भी तुम यहाँ बता सकते हो, देखो यहाँ क्या होगा, अभी देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस स्लोप ऑफ क्या होगा यू वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो, यहाँ यदि यहाँ देखोगे, यहाँ यहाँ और यहाँ भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी क्या है डी यू, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 है, लेकिन यहाँ u क्या हो गया कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है ना, ठीक है। यहाँ क्या है u क्या है, u क्या है देखो दिख रहा है ना इधर, ये मिनिमम है, u क्या है u b। तो यहाँ ये इसको हम कौन सा पोजीशन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और इसको हम कौन सा पोजीशन बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलेंगे स्टेबल। यहाँ देखो यहाँ क्या है एट ए आप देखोगे एट ए देखो तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या है लेस देन 0 है, यहाँ एफ जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ देखो यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स क्या है लेस देन क्या ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ एफ जो होगा वो क्या होगा लेस देन 0 होगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये स्लोप से क्या मिलता है अपने को, निगेटिव ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यदि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिया हुआ है तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और क्या होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, है ना। जैसे और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं तुमको, देखो ध्यान से। देखो ठीक है,
ये मान लो अगेन देखो, ये पॉइंट हमने ये माना, ए बी, ये क्या होगा सी डी एंड इधर ई, ठीक है। तो देखो यहाँ अगेन देखोगे, देखो यहाँ क्या है बी पॉइंट पे अगेन ये क्या है यू एक्स वर्सेस क्या है एक्स, ठीक है। यहाँ अगेन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्स नेट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यू क्या है मिनिमम है, दिख रहा है ना मिनिमम है, हेंस क्या होगा यू क्या हो गया मिनिमम, हेंस क्या होगा हेंस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहां देखो अगेन यहां भी फोर्स क्या है देखो, तो यहां भी क्या है डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0 है। तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्स है, हेंस क्या होगा अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ देखो इधर भी क्या है, अब यहाँ नहीं बोल सकते कि क्या है फोर्स 0 है या क्या है, ये बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा ना यार, सही तो बोला ना। तो यहाँ देखो यहाँ भी क्या है फोर्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो हम इसको, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है यू क्या है कांस्टेंट है हो गया ना 0, यू इज इक्वल टू क्या होगा 0 इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। समझ में आया। यहां देखो अगेन क्या है, यहां फोर्स भी पूछा जाएगा तुमसे, तो जब स्लोप क्या होगा देखो यहां सॉरी यहाँ है ना सी पॉइंट पे, यहाँ देखोगे तो डी यू अपॉन क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा एफ इज क्या होगा लेस देन 0। यहाँ देखोगे इस पॉइंट पे तो अगेन डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा लेस देन 0, एफ इज क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ दिया हुआ होता है तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है और कहाँ क्या है इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखो यदि फोर्स वर्सेस क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये फोर्स वर्सेस देखो मैं बता रहा हूं अब ऐसे ग्राफ दिया हो u वर्सेस क्या है x, ग्राफ इज क्या होगा शोन इन द क्या होगा इन द फिगर, ठीक है। समझ में आया। अब देखो एक रीजन ये है, यहाँ क्या है u, जल्दी बताना u वर्सेस क्या है इधर x, ठीक है। उस सिचुएशन में देखो यहाँ क्या है ये पोजीशन हुआ, ये क्या हो गया b c और इधर मान लो d। देखो यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ क्या है पोटेंशियल f क्या हो जाएगा f c इज इक्वल टू क्या होगा या f नेट इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। क्यों, अरे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है ना यार, क्योंकि u कांस्टेंट हो गया ना, u क्या हो गया कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा इक्विलिब्रियम क्या होगा न्यूट्रल, ठीक है। यहां देखो यहां भी फोर्स क्या है, यहां डी यू अपॉन डी एक्स स्लोप 0, इसका मतलब क्या हुआ फोर्स
नेट जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एट बी क्या होगा, पोटेंस एफ नेट जीरो, यू क्या है, यू मैक्सिमम है ना, हेंस क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पे प्रैक्टिस करना, देखो कितना मैं बता रहा हूं तुमको क्वेश्चन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, ठीक है। सी पे क्या है, देखो सी पे भी क्या है, एट सी, अगेन यहां भी क्या है, देखो यहां लिखे हैं एट सी क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू क्या है, मीन है, हेंस क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां आओ डी पे, एट डी क्या होगा, एट डी आई मीन बियॉन्ड डी, एट डी क्या होगा, देखो अगेन एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू अपॉन क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ यू क्या है, अरे यू कांस्टेंट हो गया ना यार, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। अब एट डी क्या है, एफ नेट जीरो हो गया, ठीक है। तो एफ नेट जीरो, यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केवल यहाँ नोट में लिख देता हूं, इसको केवल यही याद रखना, ठीक है। और तो तुमको आता है, क्या होगा, नोट में बस यही याद रखना, एफ नेट क्या होगा, नेट जीरो, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, देन क्या होगा, इफ क्या होगा, यू इज क्या होगा, मैक्स, देन अनस्टेबल, ठीक है। इफ क्या होगा, इफ यू इज क्या होगा, कांस्टेंट, देन क्या होगा, देन न्यूट्रल, और एफ इफ क्या होगा, इफ यू क्या हो जाएगा, मीन, देन क्या होगा, स्टेबल। बस यही केवल क्या करना है तुमको याद रखना, अभी तक जो चीज़ हम पढ़े बस इतना ही देखते रहोगे, और तो तुम पहले जानते हो कि हम क्या करते हैं। अब देखो कभी कभी क्या है, फोर्स दिया हुआ है, तो तुम कैसे फिगर आउट करोगे कि फोर्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल देखो, कि इफ क्या होगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, गिवन एज u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस क्या है 6, वेयर एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग इन मीट, मतलब ऐसा ही, देन फाइंड पोजीशन ऑफ क्या होगा, ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है। वो लोग सर इसका ग्राफ तो मालूम ही नहीं है, तो दिखेगा कैसे, नहीं दिखेगा, है ना। अब देखो क्या करेंगे यहाँ, अब आज यदि मैंने आज इक्विलिब्रियम पढ़ाया, अभी इस लेक्चर देखने के बाद 10 न्यूमेरिकल कर जाओ 10, तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इस इक्विलिब्रियम या फोर्स कैसे निकालते हैं तुम कभी नहीं बोलोगे। लेकिन तुम लोगों का सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है कि आज लेक्चर देखने का और 2 दिन के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो 2 दिन के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आज हमने देखा वो सब गायब हो जाता है ना, ठीक है। तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, और इसलिए फिजिक्स क्या होगा, टफ लगता है, और लगना भी चाहिए, ठीक है।
स्टेबल अनस्टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम फोर्स देखें तभी तो अपने को मालूम चलेगा। तो फोर्स लिखें पहले, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा फोर्स, पहले फोर्स निकालो। फोर्स इक्वल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। देखो तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स क्यू बाई 3 माइनस 4x प्लस 6 डी एक्स। ठीक है, ठीक है, होगा माइनस डी ऑफ एक्स क्यू डी एक्स 1/3 प्लस 4 डी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ 6 डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0। इसका कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4। सही है। अब फोर्स मिल गया है तुमको, देखो यहां से फोर्स मिल गया ना। ठीक है, अब पहले फोर्स 0 कंसीडर कर लेंगे यार। फोर्स को क्या करना है मुझे 0 कंसीडर करना है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर क्या लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा F इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, है ना। तो यहां से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब इसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो इसको, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये आता है ना तुम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसे, ठीक है। देखो यहाँ F, थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इधर क्या है F, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, देखो एक डाउनवर्ड होगा क्या, कुछ ऐसे ऐसे होगा क्या, रफली मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे होगा क्या, ठीक है। ऐसे ही होगा ना यार। देखो यहाँ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0 और ये क्या होगा -2,0। यहाँ फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम फोर्स कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे। यहाँ F मैक्स और F मैक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। यहाँ क्या है फोर्स तुम्हारा क्या हो गया, अब यहाँ 4 0 हो गया। देखो थोड़ा इसके राइट राइट डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट। समझ में आया ना क्या होगा। और थोड़ा इसको क्या करोगे, लेफ्ट डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, राइट। यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे यदि फोर्स वर्सेस क्या है। अब देखो तुमको ये मालूम चल गया कि दो जगह क्या है, दो जगह क्या दिया हुआ है, दो ही जगह क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी क्या होगा इक्विलिब्रियम। जहां फोर्स 0 इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड क्या होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहां भी क्या होगा, दिस विल भी क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इधर क्या है, इधर x दिया हुआ है, ठीक है, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, इधर क्या करो, इफ वी डिस्प्लेस क्या होगा, तो देखो तो फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ कभी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए हो गया और ये क्या होगा बी हो गया। तो क्या होगा, ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो तो फोर्स भी क्या लग रहा है, देखो ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स क्या होगा नेगेटिव। तो इधर क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, बाद में मैं पोटेंशियल एनर्जी से ही बता रहा हूँ। यहाँ क्या है, फोर्स वर्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है या पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, तो हम इससे भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा मिला, हेंस क्या होगा इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि एट क्या होगा ए, ठीक है। इफ क्या होगा, देखो इफ वी क्या होगा, वी डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ए राइटवर्ड, ए इन क्या होगा, इन राइट डायरेक्शन या राइटवर्ड लिख लो। देन क्या होगा, देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट
ऑल्सो एक्ट क्या होगा, राइट डायरेक्शन, इन राइट वर्ड डायरेक्शन, राइट वर्ड डायरेक्शन। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और मोशन सेमी डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट कभी उस पोजीशन पे आएगा यार, क्या नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये वाला पोजीशन जो होगा, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न एट ए अगेन। ठीक है, इसलिए कौन सा पोजीशन होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा, हेंस क्या होगा, हेंस यासु थोड़ा इंक देना उसमें, हेंस एट क्या होगा, एट ए ऑब्जेक्ट इज इन अस अनस्टेबल, हेंस एट ए क्या होगा, एट ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। समझ में आया ना। अब यहाँ आते हैं, देखो यदि इधर तुम डिस्प्लेस कर रहे हो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऑब्जेक्ट किधर लग रहा है, पॉजिटिव, अरे अप लग रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्स क्या है, अप है, यहाँ से डाउन। यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स क्या लग रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। हेंस क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, एट, देखो एट बी क्या होगा, इफ वी क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, डिस्प्लेस फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम बी टूवर्ड राइट, देन फोर्स इज एक्टिंग लेफ्ट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा देख लो, एंड क्या लिखेंगे, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया ना। हेंस क्या होगा, हेंस दिस पोजीशन, हेंस फोर्स इज क्या होगा, रीस्टोरिंग इन नेचर, इक्विलिब्रियम जो होगा क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये याद रखना। अब हम जस्ट मैंने ऐसे बताया, पोटेंशियल एनर्जी से मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, फोर्स ग्राफ दिया हुआ है तो ऐसे हम पहचानते हैं। देखो इस पे प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ देखो, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, U इज इक्वल टू x³/3 माइनस 4x प्लस क्या है 6 दिया हुआ है। अब देखो इसको पहले तो हमने देखा कि F क्या है, F का F0 कहाँ का है, x इक्वल टू क्या है, +-2। सही है। अब डायरेक्ट में देखो तो du/dx du/dx इज इक्वल टू क्या होगा, x² -4। ठीक है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, x² -4। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव तुम फाइंड आउट करो। अब लिखेंगे क्या होगा, फॉर मैक्सिमा एंड क्या होगा, एंड मिनिमा, मिनिमा ऑफ क्या होगा, ऑफ f, ऑफ सॉरी f नहीं u, क्या होगा, du/dx मस्ट बी 0। यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू ± क्या हो गया 2। अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो d2u/ क्या होगा, dx2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2x। समझ में आया ना। अब देखो क्या होगा, अब सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, एट, देखो तो एट x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 du/ क्या है, dx2 इज इक्वल टू -4 और ये क्या हुआ, लेस देन 0।
तो हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू क्या होगा -2, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। एट क्या होगा एट एक्स इक्वल टू -2, यू क्या होगा यू मैक्स हो जाएगा, और यू मैक्स कितना होगा यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, हेंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहां पोटेंशियल एनर्जी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां इक्विलिब्रियम क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो एट क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2, यू क्या है यू क्या है मिनिमम, देख रहे हो ना, एट एक्स इक्वल टू 2, देखो d2u अपॉन क्या होगा dx2 इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, हेंस क्या लिखेंगे हेंस u क्या हो गया मीन, है ना, इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा स्टेबल। ठीक है, केवल स्टेबल कैसे देखोगे कि फोर्स ऑलवेज क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इक्विलिब्रियम जो मिलेगा वो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इस पे तुम लोग प्रैक्टिस करना, इस पे 1-2 क्वेश्चंस कल और कराएंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।